नमस्कार दोस्तों, नीलम मास्टनी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। और ये वीडियोस जो मैं कुछ दिन पहले की है जो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, तो अब मुझे समय मिला है जा कर के। तो ये देखिए, मैं अपने दीदी के घर गई थी भिवानी। तो वहाँ पर दीदी जो है, मैं सीधे इनकी बड़ी शॉप पर ही चले गई थी जहाँ ये इनका कटाई का काम शुरू है। तो ये दीदी कटिंग करके वर्कर्स को गरम ये जो कोट हैं ये दे रही हैं, काट करके कटिंग करके देंगी और वर्कर्स जो हैं वो सिल देंगे। तो यहाँ इनका काम चल रहा था और फिर मैं भी यहाँ देखने लगी कि कैसे कैसे कटाई कर रही हैं दीदी। तो बड़ा मज़ा आया मुझे। एक दिन पूरा मैं रही और दूसरे दिन मैं और बेटा दोनों वापस घर आ गए। तो ये देखिए, यहाँ से हमारी शुरुआत है। तो मैंने देखा कि बड़े ही तल्लीनता से दीदी जो है बहुत ही हार्ड वर्कर्स हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। सुबह इनकी दिनचर्या 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है और रात के 11 साढ़े 11 बजे तक इनकी दिनचर्या जो है वो पूरी रहती है। बहुत ही बिजी लाइफ है इनकी। तो ये देखिए, अब ये इन्होंने कटिंग करके दे दी है और वर्कर्स जो हैं ये लॉन्ग कोट, शॉर्ट कोट, ब्लेज़र वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने यहाँ पर इनका पूरा प्रोसेस देखा और इन्होंने बड़े ही अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी बना रखी थी। और ये इनका सर्दियों का है जो अब इनके पास ऑर्डर आए हुए हैं, ये इन्हीं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो फिर हम ये सब कुछ देखने के बाद फिर हम गाड़ी से घर आए जहाँ पर दीदी ने पहले ही तैयारी करके रख रखी थी। तो आते ही सिर्फ इन्होंने फुलके बनाए हैं। और ये देखिए, दीदी को पता था, गुड़िया को भी पता था कि मौसी जी आएंगे। और ये दीदी अब आते ही वहाँ से हमारे लिए खाना बनाने लग गए हैं। तो हमने पहले चाय नाश्ता किया और फिर ये बेटे के लिए पराठे भी बनाए दीदी ने। और फिर ये दीदी की बेटी जो है सोनिया, बड़ी ही प्यारी गुड़िया है, तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है ये रिबॉन्डिंग के लिए, स्मूथनिंग के लिए। तो हर बार कहती है कि मौसी जी मैं आपकी स्मूथनिंग करूँगी, मुझसे करवा लो। तो मैं ऐसे ही डर रही थी कि ना भाई मेरे बस ठीक है ऐसे ही बाल। तो फिर ज़्यादा बस ऐसे कहने के उसमें फिर मैंने सोचा चलो इतने प्यार से कह रही है गुड़िया, तो मैं अपने बालों की स्मूथनिंग करवा लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने बालों को धोया, अच्छे से वॉश करके आई। और फिर गुड़िया ने मुझे ये बाल जो हैं ये ड्रायर से सुखा दिए हैं। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था, बैठे बैठे मैं थक गई थी, लेकिन यहाँ बोर नहीं हुई क्योंकि कभी कुछ दीदी कुछ खाने के लिए दे देते थे और कुछ हंसी मजाक चलता रहा। और रात के 10 का टाइम हो गया था, 10 बज गए थे हमें। और 4 घंटे का प्रोसेस पूरा लगा क्योंकि मेरे बाल जो थे वो थोड़े छोटे हैं। तो इस वजह से अगर लंबे बाल होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, तो उसमें ये प्रोसेस ज़्यादा लंबा चलता है। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, छोटे बाल थे, जल्दी ही हो गए। तो बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है हमारे गुड़िया। कैराटिन वगैरह सब चीज़ें घर पे ही कर देते हैं। तो आज मैंने बिल्कुल अपना फ्री में ये काम करवा लिया और बड़ा मज़ा आया। बिल्कुल ही बालों को देखने के बाद ये पता ही नहीं लगा कि ये नीलम के बाल हैं और बड़ी ही मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने सॉरी बोला बेटी को कि गुड़िया, मैंने पिछली बार भी सोनिया तुझे मना कर दिया था कि मैं नहीं करवाऊंगी, लेकिन अब की बार तो जैसे बहुत ही अच्छी स्मूथनिंग की। और जो मेरी अब तक भी चल रही है, इतनी केयर तो नहीं कर पाती, लेकिन जितनी हो पाती है उतनी मैं अपने बालों की केयर करती हूँ। तो ये देखिए, पहला न्यूट्रीलाइज़र है वो गुड़िया ने मुझे लगा दिया है, फिर मैं वॉश करके आई हूँ। फिर क्रीम भी लगेगी, इसके ऊपर 2-3 प्रोसेस और भी है। तो मैंने ये अपने बाल जो है इसको करवाया हेयर ट्रीटमेंट। तो बड़ा ही अच्छे मेरे बाल हो गए। और पहले मेरे बाल जो थे वो उलझ जाते थे, छोटे बाल थे, तब भी मैं कंघी करती थी तो टूटते थे। लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि मेरे बाल जो है वो पहले से काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो दोस्तों, ये देखिए बिल्कुल आखिरकार मेरे बालों का ये लुक देखिए, बड़ा ही अच्छा और बहुत ही अच्छा। मैं तो बहुत खुश हो गई कि इतने अच्छे बाल मेरे हैं क्या ये। जब मैंने वीडियो देखी और मेरे बाल बिल्कुल ही इतने अच्छे लगे मुझे। और मैं जब स्कूल गई अपने, तब भी सभी ने कहा कि बहुत ही अच्छे लग रही हो नीलम, बहुत ही अच्छे बाल हो गए हैं तुम्हारे। पहले रफ़ टाइप मुझे लग रहा था कि मेरे बालों में कुछ ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूर जो है वो पूरी कर दी है मेरी सोनिया ने।
तो ये देखिए दोस्तों, मौका मिला और मैंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए। मैं बड़ी ही खुश हुई। तो ये हमारा आज का पूरे दिन की दिनचर्या जो थी मेरी ऐसे ही बीती। मैं गई और हमने खूब इंजॉय किया, खूब खाया पिया, बहुत इंजॉय किया हमने दीदी के घर पे। तो फिर ये है दूसरा दिन हो गया हमारा। तो सुबह सुबह ही दीदी ने अब वही कि चल भाई नीलम, तेरे को मैं सूट दिला करके लेके आती हूँ। मेरे से बड़ी है सिस्टर, तो उसको यूँ लगता है कि हाँ भाई इतनी दूर से आए हैं और मेरे से छोटी है। तो ये इनके ये पौधा आप देख रहे हो, क्रिसमस ट्री है। जब मैं पिछली बार आई थी तो ये बिल्कुल हरा भरा था। तो दीदी ने कहा कि ये बिल्कुल गेट के पास है, तो ये नज़र भी लग गई है, मुझे यही लगता है, तभी ये सूख गया है। और ये इनका डॉगी है, बड़ा ही प्यारा डॉगी, जो पूरे घर की अच्छे से संभाल रखता है। अब बाहर जा रहे हैं तो गुड़िया इसको बहला फुसला रही है और बिल्कुल जल्दी से हम निकल गए और ये देखता रह गया। इसका दिल है कि मैं भी जा कर के स्कूटी पर आगे बैठूं, लेकिन हमने इसको मौका नहीं दिया। और फिर हम पहुंच गए मार्केट में, शॉप पर। तो अब मैं मना कर रही थी कि नहीं दी, मुझे नहीं लेना सूट, रहने दो। लेकिन दीदी ने कहा नहीं भाई, सूट का तो मेरा हक बनता है और मैं ज़रूर से ज़रूर दिलाऊंगी। तो हम आ गए हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी थी, अच्छे अच्छे सूट थे वहाँ पर। तो मुझे ऐसा चाहिए था जो मेरे डेली यूज का सूट हो। तो क्योंकि जो और सूट होते हैं जैसे हम ज़्यादा ले लेते हैं तो उनके ड्राई क्लीन वगैरह का रहता है। तो मैं अभी देखिए ये पसंद कर रहे हैं हम। तो ये भैया हमें सूट दिखा रहे हैं, काफ़ी सूट दिखाए, काफ़ी वैरायटीज़ दिखाई। अच्छे अच्छे सूट थे। तो वैसे तो काफ़ी आए हुए हैं, क्योंकि ये सारी जो शॉप्स जो हैं, दुकानों की शॉप है, वो चलती ही लेडीज़ से है। तो ये सूट्स वगैरह ये देखिए, तो बहुत ही अच्छे अच्छे सूट थे इन भैया के पास। इन्होंने हमें दिखाया कि ये सूट, ये मुझे सूट अच्छा लगा, लेकिन ठीक था। लेकिन फिर मुझे यूँ लगा कि लाइनिंग लगवाना पड़ेगा। मुझे लाइनिंग के सूट नहीं चाहिए थे, मुझे सिंपल सूट चाहिए था। तो मैं वो देखने की कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई सूट पसंद आ जाए। तो मुझे ये भी था कि अगर मुझे सूट पसंद आ जाएगा तो घर में जो सोनिया बेटी है उसको पसंद नहीं आएगा। फिर भी मैंने सेलेक्ट किया एक सूट। मैं आपको आगे दिखा रही हूँ कि मैंने ये सूट देखे हैं। तो इन भैया ने काफ़ी सूट दिखाए। दीदी ने जिद की कि भाई 2 सूट ले ले, अच्छे अच्छे ले ले। लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं, मुझे तो सिर्फ हल्के फुल्के सूट चाहिए जो मैं डेली यूज डाल सकती हूँ। तो मैंने ये सूट, और भी इन्होंने भैया ने काफ़ी सूट दिखाए मुझे। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं सूट की वैरायटीज़ तो देख ही लेती हूँ कि कैसे कैसे सूट आए हुए हैं अब। तो ये देखिए, मुझे आखिर में ये इसकी कढ़ाई पसंद आई सूट की, और कलर पसंद आया। मुझे तो पसंद आ गया, लेकिन सोनिया को पसंद नहीं आया बेटी को। उसने कहा कि क्या मौसी जी, क्या सूट लेकर के आए हो, क्या कलर लेके आए हो आप, और 2 नहीं लेकर के आए। और बड़ी हुई, मुझ पर गुस्सा हुई कि आप अच्छा सूट नहीं लेकर के आए। लेकिन मुझे ये अपने हिसाब से ठीक लगा, तो मैंने उसको बहलाया कि बेटा कोई बात नहीं, मुझे ये सूट पसंद है। तो फिर जैसे मैं ये सूट मुझे वही सूट पसंद आया। मैंने और भी सूट देखे, लेकिन उनकी ज़्यादा कढ़ाई के कारण मैं ये सूट नहीं ले सकी। तो मुझे हल्की फुल्की कढ़ाई चाहिए थी। तो मैं वो मैंने सूट पैक कराया आखिर में। और ये देखिए, इन्होंने अपना कलेक्शन दिखाया है, काफ़ी सूट है यहाँ पर, अच्छी शॉप है। तो सुबह जाते ही सबसे पहले हम ही इनके पहले कस्टमर थे। और ये सब, ये यहाँ एक दीदी भी बैठे हैं, तो इन्होंने भी बड़े अच्छे से हमें डील किया। और ये फिर फाइनली हमने वो सूट एक पसंद कर लिया। और फिर यहाँ बिल लेने के लिए, और दी जो है ये दिखा रहे हैं आपको पूरी भिवानी की शॉप जिस पर हम आए हुए हैं। तो इन अंकल ने मुझे बिल दिया है। और वैसे मैंने कहा इनसे कि हिसार और भिवानी, हिसार में भी काफ़ी वैरायटीज़ मिल जाती है। हम दूसरी जगह जाते हैं तो हमें सोचना पड़ता है। तो हम वहाँ से अब निकल लिए हैं। दी ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और फिर हम घर के लिए चल पड़े। लेकिन बीच में ही दी ने कहा कि अब तुम शाम को जाओगी तो हम कुछ दिन में खाने के लिए ले लेते हैं। तो हमने वहाँ से समोसे लिए हैं, और भी कई चीज़ें दी ने ली। दी का व्रत था, तो दी ने ये सारी जो चीज़ें होती है साबूदाने की, और जो इसमें व्रत में खाने के लिए, तो दी ने अपने लिए वो लिए। और फिर हम, दीदी ने हमें बस में बैठा दिया और हम हिसार की ओर रवाना हो गए। तो हमारा ये व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को बताना। तो दोस्तों, फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।